हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पैरेललोग्राम को कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट में आते हैं और आज मैं कुछ नई बातें बताऊंगा पैरेललोग्राम के लिए। चलो एक पैरेललोग्राम लेते हैं। मानो कि ये आपका फिगर है और इसका नाम है ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब इसमें दो डायगोनल्स है, ए सी और बी डी। तो जब भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं तो उस केस में ये मानो कि एंगल्स है। तो 1 एंड यहाँ पे 2, ये दोनों सेम होते हैं और 4, ये दोनों यानी कि 3 एंड 4 ये दोनों सेम होते हैं। एट द सेम टाइम ये पूरा मेजर एंगल ए और पूरा मेजर एंगल सी सेम होता है एंड वैसे ही मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल डी भी सेम होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एक सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मानो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है बेस्ट और ये बी ई एस टी और ये रहे हैं। अब इसके अंदर आपको x दिया हुआ, ये एंगल 100 है और आपको ढूंढने का है ये एंगल x और ये एंगल y और ये एंगल z। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। तो लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि b और s मेजर एंगल सेम होंगे, इसलिए आपका x बन जाएगा 100 डिग्री। एट द सेम टाइम ये दो एंगल मतलब एंगल s और एंगल y ये दो भी सेम होते हैं। सो आपका एंगल y बन जाएगा 100 क्योंकि हमने x बना दिया 100। सो अब y भी आपका 100 है और ये दो एंगल का एडिशन होता है 180। सो y प्लस z इज इक्वल टू 180, जिसमें y हमारे पास है 100, अभी हमने फिगर आउट किया, प्लस z इज इक्वल टू 180 एंड उसकी वजह से z हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सो हमें सिर्फ ये एंगल दिया हुआ था एंगल बी जो 100 था, हमने उसके बेस पे प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल x फाइंड आउट किया 100, उससे हमें एंगल y मिल गया 100 और उस पर से हमने फिगर आउट किया एंगल z वो 80। सो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मानो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है रिंग, ये है और इसका नाम है RING। इसमें हमें मेजर एंगल R जो है ये 70 डिग्री दिया हुआ है। हम यहाँ लिख लेते हैं मेजर एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है बाकी के सारे एंगल, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है मेजर एंगल I, मेजर एंगल N, मेजर एंगल G। सो अब हमारा R 70 है, ये ऑपोजिट एंगल है,
सो मेजर एंगल एन हो जाएगा 70। अब क्यों? क्योंकि आर और आई एक दूसरे को, अब आर और आई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए उनका एडिशन 180 होगा और उस पर से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आर प्लस मेजर एंगल आई इज इक्वल टू 180 because they are supplementary angles, and that is why major angle I is equal to 180 minus major angle R. So ये हमने R find out, R हमें दिया हुआ है 180 और 70, so 180 minus 70 and ये हो जाएगा 110। so हमारा मेजर एंगल I है 110 डिग्रीज और I के ऑपोजिट G है, इसलिए G भी हो जाएगा 110। सो हमने R दिया हुआ था हमें, उस पर से हमने N फाइंड आउट किया और उसके बेस पर हमने I फाइंड आउट किया और I के बेस से हमने G फाइंड आउट किया। सो आप समझ सकते हो कि सिर्फ प्रॉपर्टी जानने की वजह से हम कितना सब फिगर आउट कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम डायगोनल के साथ क्या होता है पैरेललोग्राम में वो जानने की कोशिश करते हैं। सो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ जिसका नाम है ये एक पैरेललोग्राम है एंड इट इज ABCD एंड इसके अंदर दो डायगोनल्स है AC, ये यहाँ पे कनेक्टेड है बट यू कैन अंडरस्टैंड, और ये BD। सो अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसका इंटरसेक्शन O में हो रहा है तो हमें पता है कि ये सेम होगा, ये दो सेम होगा, बट इसमें और भी बातें पता चलती है कि जब इस तरह की कंडीशन हो कि एक पैरेललोग्राम हो जिसमें दो डायगोनल्स हो तो उसका OB और OD सेम होगा और AO और OC सेम होगा, राइट? और AC वो AO और OC का एडिशन होगा और BD वो BO और OD का एडिशन होगा। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसके ऊपर से हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मानो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये आपका है पैरेललोग्राम और इसका नाम है हेल्प, HELP, और इसके अंदर दो डायगोनल्स है बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने लास्ट में देखा, और इसमें OE का मेजरमेंट 4 दिया हुआ है और हमको ये भी दिया हुआ है कि HL जो है वो 5 टाइम्स मोर देन PE है, 5 टाइम्स मोर देन PE, और हमें दिया हुआ है ये इसका नाम O है। सो OE इज इक्वल टू 4। तो हमें OE इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हमने जो लास्ट में देखा OP इज इक्वल टू B 4 हो जाएगा, यानी ये दो सेम होते हैं जो मैंने लास्ट टाइम बताया, OE और OP सेम हो जाएगा। इससे हमें PE मिल जाएगा क्योंकि PE OP और OE का एडिशन होगा। सो ये है 4 और ये है 4, सो ये हो जाएगा 8, तो हमें PE मिल गया 8 होगा। अब PE 8 है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो HL इज इक्वल टू 5 प्लस
PE, सो 5 + 8 जो कि हो जाएगा 13। अब हमें HL मिल गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है OH। अब OH क्या होगा, ये हमारा OH है, दैट इज हाफ ऑफ द एंटायर लेंथ HL। सो हमारा OH इज इक्वल टू हाफ ऑफ HL। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13, सो ये हो जाएगा 6.5। सो इस तरह से हमने OH फाइंड कर लिया, बराबर, विच इज 6.5। सो हमें अगर OL भी पूछा हुआ होता तो ये भी 6.5 हो जाता, राइट। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली याद रखो तो हर चीज़ आसानी से फिगर आउट हो जाएगी। अब इसके साथ हम ये पार्ट यही फिनिश करते हैं। कल हम नेक्स्ट टाइम हम लास्ट पार्ट लेंगे जो कि स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में है। तो देखेंगे कि पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप क्या होता है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर करें सो उन्हें भी ये नॉलेज फ्री में मिले, और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को वीडियो पहला मिल जाए। थैंक यू।